बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। 17 साल के शासन में पहली बार मीडिया से परेशान दिखे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल मीडिया एक तरफा खबर चला रही है, हर किसी की आलोचना कर रही है और एक की प्रशंसा कर रही है। पत्रकारों से हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग ध्यान दीजिए, सबका ख्याल रखिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आप लगातार देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मीडिया चैनलों की या फिर प्रिंट मीडिया अखबारों की हेडलाइन बदल गई है। आलोचना बिहार सरकार की खूब हो रही है और आलोचना के वजह से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मीडिया के सूत्रों पर जहां हमला बोला, तो वहीं यहां के पत्रकारों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी हमला बोला था। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारों में यहां के पत्रकारों और देश के मीडिया पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आजकल मीडिया एक तरफा खबर चला रही है और हर किसी की आलोचना और एक की प्रशंसा कर रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर पत्रकारों से अपील किया कि आप लोग ध्यान दीजिए, सबका ख्याल रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग मामूली चीज थोड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जब से महागठबंधन के सरकार में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अखबार की हेडलाइन और टीवी चैनल पर हो रहे डिबेट देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और उन्हें इस बात का एहसास भी है कि हमारी आलोचना खूब हो रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल बताए जा रहे हैं और ऐसे में अगर इस तरीके से आलोचना होती रही तो मुश्किल होगा वो सफर जिस सफर पर वो निकलने की चाहत रखते हैं, वो लक्ष्य जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं। ऐसे में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 साल के शासन काल में पहली बार पत्रकारों पर इशारों में हमला और हाथ जोड़कर निवेदन किया है। हमला इस बात के लिए कि मीडिया एक तरफा खबर चला रही है, हर किसी की आलोचना और एक की प्रशंसा कर रही है, तो वहीं निवेदन इस बात के लिए कि आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग सबका ख्याल रखिए, आप लोग मामूली चीज थोड़े हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं। आखिर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को खुलकर बोलना पड़ा, यह कहीं न कहीं पत्रकारों का दबाव था और जिस तरीके से डिबेट हो रही है उसका असर भी कहा जा सकता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही आलोचनाएं जिस तरीके से शुरू हुई और जिस तरीके से आलोचना की जा रही है, वो कहीं न कहीं इस बिहार के लोग भी समझ और जान रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी में भी बहुत दागी लोग थे, लेकिन तब आलोचना नहीं होती थी और आरजेडी के दागी लोगों पर आलोचना की जा रही है। जंगल राज पार्ट 2 की बात की जा रही है, लेकिन बिहार में क्या बदला है, यह बड़ा सवाल है। बिहार में न अब तक आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, न बड़े पैमाने पर थानेदारों की जो है बदली की गई है, न कोई बहुत बड़ी क्राइम कह सकते हैं कि बिहार में घटना बहुत बड़ी घटना घटी है, लेकिन मीडिया की सुर्खियां और बिहार के लोगों में डर बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोग जिस तरीके से मीडिया में आकर अपनी बातें रख रहे हैं, वो बातें बिहार के लोगों में जा रही है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक जो है समय दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जो है वो किरकिरी बन सकता है। बिहार में
यूं कह सकते हैं कि जितनी बड़ी क्राइम न हो उतनी बड़ी क्राइम के रूप में, या फिर यूं कह सकते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 के रूप में बताया जा रहा है। बिहार में ना अभी जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हुई है और ना ही बीजेपी सरकार में मंगल राज थी, लेकिन बीजेपी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि एक की तारीफ और सबकी आलोचना की जा रही है, वो इशारा बीजेपी पर ही था, केंद्र सरकार पर ही था। वो कहीं ना कहीं इस बात को बताने और समझाने में सफल रहती है कि जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं क्या है। वही विपक्ष, जो दूसरा विपक्ष होता है, वो इस बात को नहीं समझा पाते हैं। लेकिन इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना था कि आप लोग ध्यान दीजिए और सबका ख्याल रखिए, एक तरफा न्यूज नहीं चलाइए। बहरहाल देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है यह बयान आया है, इसके बाद किस तरीके से मीडिया में सुर्खियां बनती है, क्या होती है, आगे किस तरीके से प्रिंट मीडिया की हेडलाइन बदलती है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही हेडलाइन की जो तरीके थे वो बदल गए थे, शब्द थे वो बदल गए हैं और शब्दों का चयन कठोर से कठोर किया जा रहा है। लेकिन यही जब बीजेपी गठबंधन में सरकार थी तो शब्दों को जो है वो कठोर शब्दों का उपयोग हेडलाइन में नहीं किया जा रहा था, ऐसा सत्ताधारी पार्टी के लोगों का कहना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मीडिया के सूत्रों पर सवाल खड़े किए थे और ललन सिंह ने भी पत्रकारों की जो है कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बिहार के पत्रकारों पर, मीडिया संस्थानों पर हमला बोला है। बहरहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से खबरों की हेडलाइन बदलती है, डिबेट का तरीका बदलता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार में अभी कोई भी जंगल राज 2 की शुरुआत नहीं हुई है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद बहुत बड़ी घटना नहीं घटित हुई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि बीजेपी से महागठबंधन आरजेडी में आने के बाद ऐसा बिहार में कोई क्राइम का जो है ग्राफ नहीं बढ़ गया है जिसे इतनी प्रमुखता से दिखाया जाए, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से डिबेट की जा रही है बिहार के मंत्रियों को लेकर, वो दागी मंत्री और एफआईआर वाले मंत्री पर, वैसे मंत्री पहले नहीं थे। बीजेपी में भी कई मंत्री थे जिन पर एफआईआर दर्ज थे और दागी उन्हें भी कहा जाता था, लेकिन तब डिबेट नहीं होते थे, अब डिबेट हो रहे हैं। इतना बदलाव जो है वो नीतीश कुमार को चिंता सता रही है और 17 साल के शासन में पहली बार पत्रकारों से चिंतित दिखे, परेशान दिखे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।